नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना। ठीक है बच्चों, आपके एग्ज़ाम में माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर ये निकालने वाला क्वेश्चन आता है, वो भी कम से कम 4 नंबर का। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अंक दिए हुए बच्चों 3, 5, 1, 9, 8 और 10, और हमें क्या निकालना है बच्चों, इसका माध्य निकालना है। ठीक है, तो पहले हम माध्य निकालते हैं, फिर मध्यिका, बहुलक और परिसर भी निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे होगा। क्या निकालेंगे बच्चों, माध्य। ठीक है, तो माध्य निकालना है बच्चों हमें, तो माध्य लिखेंगे बच्चों हम। ठीक है, माध्य को इंग्लिश में ना मीन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मीन। और मीन निकालने का यानी माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है बच्चों सभी पदों का योग। ये जो पद है बच्चों, सभी पदों का योग, और बटे में बच्चों हम पदों की कुल संख्या को ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमें क्या लिखना है, सभी पदों का योग। ठीक है बच्चों, इसको मैथ में बोलते हैं बच्चों सभी प्रेक्षणों का योग। ठीक है बच्चों, ये जो पद है ना, इसी को प्रेक्षण बोलते हैं। ठीक है, बटे में बच्चों आ जाएगा आपके सभी प्रेक्षणों का योग, फिर आएगा बच्चों आपके प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है बच्चों, देखो कैसे निकालेंगे सभी प्रेक्षणों का योग यानी सभी पदों का योग। हमें क्या करना है बच्चों, इन सब पदों को जोड़ लेना है। ठीक है, जैसे कि आपको दे रखा है 3 + 5, फिर दे रखा है बच्चों आपको 1, फिर प्लस में 9, फिर प्लस है 8, फिर प्लस है आपका 10। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए सभी पद। ठीक है, बटे में बच्चों हम क्या ले लेंगे, इनका ये प्रेक्षणों की कुल संख्या यानी पदों की कुल संख्या। तो कितने पद है बच्चों, गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद है बच्चों। ठीक है, तो बटे में आपके कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, हमने क्या किया, सभी पदों को जोड़ लिया है और बटे में क्या लिया है, 6 लिया है। अब हम इन सबको प्लस करेंगे। ठीक है बच्चों, प्लस करो, कितना होता है, 3, 5 बच्चों 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 में 9 जोड़ेंगे बच्चों तो 9 और 9 हो जाएगा 18, 18 10 बच्चों हो जाएगा 28, और 28 में 8 जोड़ देंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा 36, है ना बच्चों, तो 36 लिख लेंगे। ठीक है, सबको हमने प्लस कर दिया, बटे में कितना ले लेंगे, 6 ले लेंगे। अब बताओ बच्चों, 36 6 के पहाड़े में आता है, जी सर आता है, कितने पे, 6 पे। अब इसको काट दो, 6 कम 6, 6 6 36, यानी बच्चों आपका माध्य जो निकला वो कितना निकला, 6 निकला, है ना। आसान है ना, आ गया ना माध्य निकालना। ठीक है, हाँ बच्चों, पेपर में आता है ना, तो आप ऐसे ही इसको आराम से क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये हमने निकाल लिया बच्चों, क्या निकाला, माध्य। ठीक है, आसान था। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम मध्यिका के ऊपर। ठीक है, तो मध्यिका हमें कैसे निकालना है वो देखो बच्चों, मध्यिका हम कैसे निकालेंगे, इसमें भी हमें संख्या दे रखी है बच्चों। ठीक है, इसे बच्चों हम सबसे पहले ना बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। किस में लिखेंगे बच्चों, बढ़ते क्रम में। ठीक है, सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है बच्चों, इसे ना बच्चों हम आरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे बच्चों संख्या को बढ़ते क्रम में रखने पर। ठीक है बच्चों, में रखने पर। ठीक है बच्चों, संख्या को हम बढ़ते क्रम में रखेंगे। ठीक है, या फिर आरोही क्रम में रखने पर। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे छोटा पहले आता है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद उनसे बड़े संख्या आती है। ठीक है, तो रखो, इनमें देखो बच्चों, सबसे छोटा आपका कितना है, 1 है ना बच्चों, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 1, है ना। फिर उसके बाद देखो उससे बड़ा कितना है, 2 है, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उससे बड़ा आपका 3 है, फिर 3 आ जाएगा। फिर कितना है बच्चों आपका 5, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 के बाद फिर 8 है बच्चों आपका,
तो आ जाएगा 8, ठीक है। 8 के बाद कितना है 9, और 9 के बाद लास्ट संख्या कितनी है 10, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या किया, ये हमने रखा इसको आरोही क्रम में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मध्यिका निकालना है। तो हेडिंग लिखेंगे बच्चों माध्यिका। माध्यिका को बच्चों ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, ठीक है बच्चों, मीडियन। और मीडियन कैसे निकलेगा बच्चों, आप इसको देखो, ये है ना, इनकी संख्या गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 क्या होती है, विषम होती है, तो है ना बच्चों। विषम संख्या सम संख्या पता है ना, सम संख्या किसको बोलते हैं, 2 4 6 8 10, ये सम संख्या होती है। और विषम संख्या किसको बोलते हैं, 1 3 5 7 9, है ना। तो टोटल 7 संख्या है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी विषम संख्या है। तो विषम अगर टोटल संख्याएं होगी तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, n+1/2 वां पद, ठीक है बच्चों, वां पद, ठीक है। हाँ तो देखो कैसे होगा, n मतलब ये टोटल नंबर कितने हैं आपके, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना बच्चों, 7 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में 1 बटे में 2, और वा पद बच्चों ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, वा पद, ठीक है। 7 और 1 जोड़ दो बच्चों, कितना हो गया आपका, 8 हो गया, ठीक है। 8 बटे में 2, है ना, हाँ। और उसके बाद वा पद आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आप क्या करोगे, 2 से 8 को क्या करोगे, आप काट दोगे, है ना बच्चों। तो 2 से आप 8 को काट दो, कितने पे कटेगा, 4 पे। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी क्या है आपका 4वां पद, है ना बच्चों, 4वां पद, है ना। यानी 4वां पद का मतलब हुआ बच्चों चौथा पद, ठीक है। तो आप इसमें देखो आपका चौथा पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद कितना है, 5 है ना बच्चों। तो यानी इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है बच्चों। और 5 क्या हो गई, इसकी मध्यिका हो गई। समझ में आया, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले से कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूले से नहीं करना है तो एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप बड़ी आसानी से मध्यिका को पता कर लोगे। बच्चों देखो मध्यिका का मतलब जो होता है ना, वो बीच वाली संख्या होती है, ठीक है, बीच में, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, दोनों तरफ से संख्याएं छोड़ देनी है और बीच की जो संख्या होगी उसको ले लेनी है, वही आपकी मध्यिका होगी। आप बिना फॉर्मूला लगाए भी इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। देखो एक इधर से छोड़ दिया, एक इधर से, एक इधर से छोड़ दिया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, क्या बचा आपका 5 बचा ना बच्चों। तो ये 5 ही क्या होगी आपकी मध्यिका होगी, है ना। देखा कितना आसान ट्रिक है, आप बिना फॉर्मूले के भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों आपको सवाल समझ में आ रहा होगा ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों। बहुत मेहनत लगती है बच्चों ऐसी वीडियो बनाने में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसे ही वीडियो ना बच्चों आपको आगे भी मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप मध्यिका कैसे निकाल लोगे, या तो फॉर्मूले से निकाल लोगे या फिर आपको शॉर्ट में 1 नंबर में पूछा गया है तो बीच वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, आपकी मध्यिका होगी। लेकिन 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 रुको, अगर मान लो बीच में कोई संख्या आई ना, यानी यहाँ पे टोटल 7 थी तो 3 इधर चली गई, 3 इधर चली गई, बीच में संख्या आ गई। अब मान लो 6 ही संख्या हो तब बीच में कैसे आएगा, तो मध्यिका कैसे निकलेगी। तो बच्चों वो मध्यिका अलग तरीके से निकलेगी, ठीक है। तो चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर बीच में संख्या नहीं आएगी तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो आप, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो टोटल 6 पद है ना बच्चों। तो इसमें एक इधर से हट गया, एक इधर से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, अब यहाँ तो 2 बचे। तो अब इसमें तो बीच में कोई संख्या आ ही नहीं रही, तो बीच में अगर कोई संख्या नहीं आ रही तो मध्यिका आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखो वो भी आसान होता है, बहुत आसान होता है बच्चों। देखो आपने इधर इधर से एक एक छोड़ दिया, इधर इधर से एक एक छोड़ दिया, अब इधर कुछ बचा नहीं बीच में निकालने के लिए। तो जो ये बीच वाली दोनों संख्याएं हैं ना बच्चों, इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी 3 + 9, ठीक है बच्चों। और बटे में 2 ले लेंगे। अब 3 और 9 को प्लस करेंगे बच्चों तो 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। 12 बटे में आ जाएगा बच्चों आपका 2, और 2 से हम 12 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, यानी मध्यिका जो निकल जाएगी वो कितनी निकल जाएगी, वो निकल जाएगी आपकी 6, है ना बच्चों। समझ में आया ना, मैंने बच्चों आपको दोनों तरीका बता दिया, ठीक है ना, कि अगर बीच वाली आए तो बीच वाली आप कैसे निकालोगे, और अगर बीच में नहीं आए तो उसको कैसे निकालोगे। दोनों अलग अलग तरीके से निकलती है, ठीक है बच्चों। चलो तो आगे बढ़े।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालना है बच्चों बहुलक। बहुलक का मतलब होता है ना, देखो नाम में ही है बच्चों बहु। बहु मतलब बहुत बार, लक मतलब संख्या, ठीक है बच्चों। तो बहुलक में क्या होगा बच्चों, इसमें से आपको देखना है कि कौन सी संख्या बहुत बार आ रही है, ठीक है बच्चों। तो देख के बताओ फटाफट कौन सी संख्या बहुत बार आ रही है। तो देखो एक तो एक ही बार है, 4 एक बार, 2 बार, 3 बार है, ठीक है 2। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है बच्चों 4 3 बार, यानी 4 जो संख्या है वो बहुत बार आ रही है। तो हम बच्चों अब निकालेंगे बहुलक, ठीक है बच्चों। क्या निकालना है हमें, बहुलक, है ना बच्चों। तो बहुलक अभी अभी मैंने आपको बताया जो बहुत बार है, यानी बहुत बार कौन सी संख्या आ रही है, 4 आ रही है। तो 4 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका बहुलक हो जाएगा, है ना बच्चों। समझ में आ रहा है ना। आगे देखो, अगला आपका क्या निकालना है बच्चों, आपको परिसर निकालना है, ठीक है बच्चों। तो परिसर कैसे निकलता है बच्चों, परिसर को ना इंग्लिश में बच्चों रेंज बोलते हैं, और बहुलक को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं मोड, ठीक है ना बच्चों। मोड हमारा यहाँ पे 4 आया, और परिसर, परिसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, रेंज बोलते हैं, ठीक है, RANGE, रेंज। अब देखो बच्चों रेंज कैसे निकलता है, ठीक है। रेंज निकालना बहुत आसान है बच्चों। आपको अपने आंकड़ों में देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है। 12 में से सबसे छोटी संख्या घटा देनी है। सबसे छोटी संख्या कितनी है, 3, तो 3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो ये निकल गया आपका परिसर। तो इस प्रकार से बच्चों हमने सभी चीज़ें निकालना सीख लिया। माध्य निकालना, मध्यिका निकालना, बहुलक और परिसर निकालना सीखे, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों आपको सवाल कहीं पर भी समझ में नहीं आया हो ना, कोई भी डाउट हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना बच्चों, ठीक है। आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।